শুরু হয়ে গিয়েছে টিটিএ কলকাতা 2024। প্রথম দিন খুব ভালোভাবেই শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাদের স্টেট ট্যুরিজম বোর্ড অংশ নিয়েছে এই টিটিএ কলকাতায়। আমি গতকাল গিয়েছিলাম রাজস্থান ট্যুরিজমের প্যাভিলিয়নে। সেখানে সাক্ষাৎ হলো রাজস্থান পর্যটনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মধুসূদন সিং এর সঙ্গে। তিনি জানালেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা। নেওয়া যাক তিনি কি বললেন। Myself Madhusudan Singh, Assistant Director Tourism, Rajasthan Tourism. राजस्थान ऑलवेज बंगाल से राजस्थान का एक अलग ही कनेक्शन रहा है, चाहे वो संस्कृति धरोहर के मामले में हो, चाहे साहित्य के मामले में हो, और अब एक ये नया रिलेशन बनता जा रहा है टूरिज्म के मामले में। काफी संख्या में टूरिस्ट राजस्थान आते हैं। राजस्थान की एक अनूठी धरोहर है, सांस्कृतिक परंपरा है, ट्रेडिशन है, वहाँ के कुजीन्स हैं, तो उसके लिए खासकर वेस्टर्न राजस्थान में जो डेजर्ट पार्ट है जैसलमेर और जोधपुर, उदयपुर, उसके लिए, उसको देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं और राजस्थान टूरिज्म ऑलवेज उनके स्वागत के लिए तैयार है। हम तो पिछले कुछ सालों में देखता है जो राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है कलकत्ता बहुत अच्छे काम करते थे। इसे लोग जो जाते हैं तो फर्स्ट टाइम प्रेफर करते हैं जो राजस्थान टूरिज्म। जो अदर स्टेट टूरिज्म बोर्ड है तो कोई स्टेट टूरिज्म का तो ऑफिस तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ऑथराइज्ड एजेंट का। लेकिन राजस्थान का अलग ये है, ये तो बहुत अच्छा ये है। इसीलिए टूरिस्ट के लिए आपका क्या नया चिंता भावना है? टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टे और अकोमोडेशन की मैं अगर बात करूं आपकी, तो हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि हैं और पिछले 1-2 सालों में, 2-3 सालों में हमारे जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है आरटीडीसी, उसकी जितनी भी जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं उनमें रिनोवेशन कराया गया है, नए टूर पैकेजेस बनाए गए हैं, इवन जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है उसको और एनहांस किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग आते हैं वो प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में, वहाँ की होटल्स हैं उसमें, और एक ऑथेंटिक चीज और एक सुरक्षित वातावरण हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक मैटर करता है उस चीज के लिए। अगले जो पूजा पैकेज जी, उसे आपका राजस्थान में कोई फेस्टिवल हो रहा है? हाँ, आजकल दुर्गा पूजा के टाइम हमारे राजस्थान में भी अब धीरे धीरे ये चीज, जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा, तो अब राजस्थान में भी कई जगह, उदयपुर हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, बड़ी बड़ी जगह रथ यात्राएं शुरू हुई है। वैसे ही दुर्गा पूजा टाइम में नवरात्रों का टाइम होता है और पांडाल बनते हैं, चाहे गुजराती जो गरबा वगैरह वो भी चीजें होती है। और दुर्गा पूजा वाला एक विशेष, धीरे धीरे ये एक सांस्कृतिक एक्सचेंज है, धरोहर कल्चरल एक्सचेंज है, और इसमें टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है कि लोग इसकी वजह से आते हैं, देखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो निश्चित रूप से उस समय विशेष व्यवस्थाएं होती हैं, हम भी धूमधाम से मनाते हैं पूजा फेस्टिवल। निश्चित रूप से हमारे आरटीडीसी की तरफ से 15 से लेके 20%, 30% तक के सीनियर सिटीजन के लिए, फीमेल ट्रेवलर के लिए अलग पैकेजेस हैं। तो वो उसकी और अधिक जानकारी आप हमारे यहाँ के ऑफिस से, कॉमर्स हाउस में जो हमारा ऑफिस है वहाँ से ले सकते हैं। जो लोग राजस्थान जाना चाहिए तो उसे ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा मिलता है? जी, ट्रांसपोर्टेशन हमारे आरटीडीसी में ट्रांसपोर्ट यूनिट है और उससे आप टैक्सी वगैरह ऑथेंटिक चीज आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा, आपको जान के खुशी होगी कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान का जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हुई है, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, एक्सप्रेसवे हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो। और इस बजट में अभी हमारे परसों 60,000 करोड़ रुपए के 9 नए एक्सप्रेस, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
की घोषणा की गई है। तो आने वाले कुछ 2-3-4 सालों में आपको राजस्थान में ऐसी कनेक्टिविटी मिलेगी जो वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी होगी, उससे बहुत अच्छा। अगले महीने अभी बजट में कमिंग ईयर्स में ये काम शुरू हो जाएगा और बिल्कुल अब कमिंग ईयर्स में आपका ये राजस्थान की रोड कनेक्टिविटी किसी भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर होगी। और कोई ऑर्किड प्लेस आप बिल्कुल जैसे हमारा जयपुर के पास में एक सांबर लेक है, एक सॉल्ट इनलैंड लेक है, उसमें फ्लेमिंगो साइट होती है। ये जयसमंद लेक है, ये उदयपुर के पास में है। सांबर लेक है, एक साल्ट लेक है। एशिया एक टाइम में एशिया की द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन लेक थी वो, और उसमें फ्लेमिंगो साइट बहुत अच्छी होती है। फ्लेमिंगो कॉलोनी बहुत बड़ी संख्या में है। बर्ड वॉचिंग की एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। साथ में एक वहाँ पे जो पुराने ब्रिटिश टाइम में वहाँ पे जो ट्रेन वगैरह चलती थी उसको रिनोवेट किया है। वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है उसको, और एक रन ऑफ कच्छ के जैसे हम उस डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे वो चीज एक्सपीरियंस कर पाए लोग। दूसरा हमने कृष्णा सर्किट बनाया है जो उदयपुर, नाथद्वारा, आपके कुंभलगढ़, सामरिया सेठ, चित्तौड़गढ़। तो वहाँ पर नाथद्वारा के राजसमंद में बहुत काम हुआ है। एक शिव भोले की एक बहुत बड़ी द बिगेस्ट स्टेच्यू वो वहाँ पे ओपन हो गई है आपके लिए। और तीसरा हम वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के लिए भी हम लोग जैसे रिसेंटली हमने 3 नेशनल पार्क अनाउंस किए हैं। रणथंभौर के पास में एक रामगढ़, विस्तारी और एक मुकुंदरा और एक धौलपुर में। तो ये एक इको टूरिज्म सर्किट या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट, ये एक अलग चीज हमने डेवलप करी है। वेस्टर्न राजस्थान में हम जैसलमेर साइड में, बीकानेर में हम एडवेंचर एक्टिविटी और एक बॉर्डर टूरिज्म हम नया शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। उसमें जैसे अटारी वाघा बॉर्डर पे आप सेरेमनी देखते हैं, वैसे ही सेरेमनी वहाँ पे आयोजित की जाएगी आने वाले 1-2 सालों में। रोड कनेक्टिविटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, एक्सप्रेसवे और भारतमाला के थ्रू बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। तो निश्चित रूप से नई नई चीजें राजस्थान टूरिज्म कर रहा है, राजस्थान सरकार कर रही है। अनिरुद्धा, मैं आपके चैनल के माध्यम से संघवाद प्रभाकर टाइम्स के माध्यम से कहना चाहूँगा, मधुसूदन सिंह जी, सहायक निदेशक पर्यटन, राजस्थान सरकार, पर्यटक स्वागत केंद्र सवाई माधोपुर के बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि इस टीटीएफ के पश्चात राजस्थान में जाने वाले पर्यटकों का क्वारी और बुकिंग का बूम आता है, और ये टीटीएफ एक तरह से हमारे लिए एनर्जी देता है। और टीटीएफ में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उसके बाद में यहाँ से आने के बाद यहाँ से विजिट के पश्चात हमारा ऑफिस का विजिट करते हैं और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल को चूज करते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल चूज करने के लिए पर्यटकों को कुछ सुविधाएं जो मिलती है वो अन्य होटलों में नहीं मिलती, जैसे कि सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है 20%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिस्काउंट 30%, लेडीज सिंगल और ग्रुप में जाती है तो 25%, हैंडीकैप जाता है 50%, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज है। फिर सेफ एंड सिक्योर एंड प्राइम लोकेशन होता है, और सब चीजें जैसे एलटीसी पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई एलटीसी पे जा रहा है, हाँ एलटीसी पे जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से चाहिए, तो निश्चित ही उनके मानक पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और सेफ एंड सिक्योर है, बहुत अच्छे हमारे जो रेस्टोरेंट हैं वो भी बहुत बताया। पिछले 2-3 सालों में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसका रिनोवेशन किया, हाँ, एक नए फ्लेवर में नई कोई चीज आपको नई आधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलेगी, बस यही है खास।